हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आज हमने क्लास 10 के हिस्ट्री बुक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सर्च करके आप लोग हिस्ट्री के पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। आप लोग अगर इस दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं तो हिस्ट्री क्लास 10 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने और कब किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने और कब किया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूती वस्त्र की स्थापना मुंबई में सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में हुई थी। मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना की। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1910। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में
सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में जॉन के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम इन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, संपत्ति। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा
शहरीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शहरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 होगा महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 लाख। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यम वर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पटना के गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? पटना के गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटना के गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। पटना के गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। पटना के गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से कराया गया था। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पटना के गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना के गोल घर का निर्माण कब कराया गया? पटना के गोल घर का निर्माण कब कराया गया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटना के गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। पटना के गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। पटना के गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया। क्लास 10 के इकाई 7 से व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस चैप्टर से संबंधित सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया?
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया शहर। आइए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के वर्ष में प्रारंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के वर्ष में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से आरंभ हुआ। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फासीवादी और नाजीवादी शासन का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बाद यूरोप में फासीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में संपन्न हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में संपन्न हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में संपन्न हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर के सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था?
तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्को पोलो। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। चीन की सिविल सेवा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट किस वर्ष और किसके द्वारा लाया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष और किसके द्वारा लाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की? अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल हिलाल के संपादक मौलाना आज़ाद थे। अल हिलाल के संपादक मौलाना आज़ाद थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।